माया ईस ना आपका हो, जान कहीं सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पार, माया प्रेरक शिव। जो माया ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्मोत विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते तेगी द्रवो में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबना तेहि आधीन, ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह भी तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरंग श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीत हो और वेद की रीत के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा हो। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नवो भक्ति दृढ़ाहि, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होता है। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होती हैं और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो और मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय
जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे और काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन कर्म मन मोर गति भजन करहिनी काम, तिनके हृदय कमल मोह करहु सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति हो और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। भक्ति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। एहि विद गए कछुक दिन बीते, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूपन खारा वन कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचपटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। सुपनखा नामक रावण की एक बहन है जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। होहि विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रवो रवहि बिलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़, सूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य का माध्य स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धर प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग हृदय रचा विचारी। वह सुंदर रूप धारण कर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संजोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लग रही कुमारी, मन माना कछ तुम ही निहारी। मेरो योग पुरुष वर जगत घर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज कर देखा, इसी से अब तक मैं कुंवारी हूँ, अविवाहित हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा नहीं मेरा। सीतहि चितई कहीं प्रभु गाता, आह कुमार मोर लघु भ्राता। कई लक्ष्मण रिपु भगनी जान, प्रभु बिलोकी बोले विदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे ससुर की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करिए वो नहीं सब छाजा।
हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख न होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब हफ्ता है। सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति भी विचारी, लोभी जसो चार गुमानी, नभ भुई दूध चाहवे प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराबी आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुभगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो यह सब प्राणी आकाश को दूहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुर पठाई, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, तो दिन तोरी लाज परिहरहि। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देना, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गाई, रूप भयंकर प्रगटत भय, सीता ही सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट कर दिया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण यति नाघो सो नाक कान बिनु कीन्ह, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन्ह। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, उसको बिना नाक कान की कर दिया, उसका यानी कि नाक कान काट दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे रहे हैं। नाक कान बिनु भई करारा, जनु सौ से लगे रुके धारा, खर दोसन पहि गई बिल पाता, धिग धिग तो पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। नहीं पूछा सब कह से बुझाई, जातु धान सुन सेन बनाई, ढाए निश्चर निकर बरूथा, जन सपक्ष कज्जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब सूर्पनखा ने सब बात समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सूर्पनखा आगे कर लीनी, असुर रूप सुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सर्वोपरियों, वो अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान काटी है, अमंगल रूपी सूर्पनखा को आगे कर लिया। असगुन अमित होय भयकारी, गनहीन मृत्यु भी बस सब झारी, गरजहि तरजहि गगन उड़ाई, देखी कटक
हट अति हर्षाए। अग्नि भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कहा जियत धारव दो भाई, धरी मारहूँ तिये लेहूँ छड़ाए। धोरी पूरी नभ मंगल राहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। और कोई कहता है दोनों भाइयों को जीते जी ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाशमंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान कहीं जाऊं गिरि कंदन, आवा निश्चर कट को भयंकर। रहूं सजग सुनि प्रभु कै पानी, चले सहित सी सर धनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथों में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रूप दल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह। क्यों मरकत सयल पर लरत, दामिन कोट सो जुग भुजा गुजो। कटिका सीन संग विशाल भुज गई, चाप विसगु सुधार के। चितवत मनो मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूहों को आता देख सिंह उनकी ओर ताक रहा है। आई गए बगमेल धरऊं धरऊं धावत सुभट। जटा बिलो की अकेल, बाल रवई घेरत तनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े आए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु तिलोक सर सकहि न डारे, थकित भई रजनी चर धारे। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को निप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है? नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते, हम भर जन्म सुनो सब भाई। देखे नहीं अस सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले। पर वे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में, पूरे जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जति भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत नज नारी दुराई, जियति भवन जाहूं दो
यद्यपि उन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनि आतुर आवहु। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर सीख आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र ने मुस्कुराकर बोले, क्या हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शस्त्र को देखकर नहीं डरते। लड़ने आए हो तो एक बार तो हमसे काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, पुनि बालक खल सालक बालक। जो न होई बल घर फिर जाऊं, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मानता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दो तन जाय तुरत सब कहे, सुनि हर दूषण उर अति दहे। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शस्त्र पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूत ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। सर दहें कहें कि धरा हो धाये, विकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर साति सोल, कृपान परिध परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जात, धान न ज्ञान तिहियों सर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, शूल, बरछी, कृपाण, कटार, परिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र पहले धनुष बड़ा कठोर और भयानक टंकार किया। श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश ना रहा। सावधान होई धाये, जान सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर भी शस्त्रों को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुवीर। तान सरासन समान लगी, पुन छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, करत जन बहु ब्याल। गोप्यो समर श्री राम चले, विषेख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध
तीक्ष्ण बाण चले। अवलोक खरतर तीर मुरी चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीन भाई जो भागिरन दे जाए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा वही बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन मोह ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख करहि प्रहार, उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियार से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जान प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराच लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष में बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। और शीश भुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे महिपारन, चिकरत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिखाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिरते रहते हैं, गिर जाते हैं। भटकटात तन सतखंड पुनि उठात करि पाषांड, नभ उड़ात बहु मुझ मुंड बिनु मौल धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल कट कटाहि कठिन कराल, चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कटकटाहि अम्बुज भूत प्रेत पिशाच खर पर संचय, बेताल वीर कपाल ताल बजाए जो बिन नंचय। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि बटन के उर्भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर उठ धरा धर धर धरो करहि भय कर गिरा। सियार खटखटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धर जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उड़ते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गहि उड़ात गीध पिशाच कर गहि धावहि, संग्राम पुरवासी मनोह बाल गुड़ी उड़ावहि। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत पर, अवलोक निज दल विकाल भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं बड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरस्वती तोमर परशुशूल कृपान एक ही बारहि, करिकोप श्री रघुवीर पर यज्ञनित निशाचर डारहि। प्रभु निमिष मोर
सर निवारी पचारी डारे साय का 10-10 बिसिक उर माझ मारी सकल निश्चर नायका। अग्नित राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूल कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शस्त्रों के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बार मारे, 10-10 बाण मारे। मही परत उठि भट भीरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 साहस प्रेत बिलोक एक अवध धन सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक कर देखहि परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शस्त्रों की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहे तनु तजहि पावहि पद निर्माण करी उपाय रूप मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमान सुर बाजहि गगन निशान स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बजते हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर शोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीतहि लय आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शस्त्रों को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितौ श्याम मृदुगाता परम प्रेम लोचन न अघाता पंचवटी बस श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेमा के साथ देख रही हैं, नेत्र उघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बस कर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खर दूषण केरा जाय सूर्पनखा रावण प्रेरा बोली बचन क्रोध कर भारी देश कोश कै सुरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सूर्पनखा जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी, तूने देश के खजाने की सुध भुला दी। करसी पान सो वही दिन राती सुध नहीं तो सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म हरहि समर पे बिनु सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पड़े किए अरु पाए। संगति जति कुमंत्र ते राजा मानत ज्ञान पान ते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात बड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को संपूर्ण किए बिना उत्तम कर्म करने से और
विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में प्रथम ही हाथ लगता है। विषयों की संगत से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु पद ते गुनी, ना सहे वेग नीति यस सुनी। नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और पद, अहंकार के गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, आहे गने न छोट करे। अस कहे विविध विलाप करे, लागी रोदन करान। शस्त्र रोग अग्नि पाप स्वामी, और सर्प को छोटा करके नहीं समझाना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करने लगे।